हॉट एंड ब्यूटीफुल, सिर से पैर तक कयामत, एक एक सीढ़ी चढ़कर सफलता की मंजिल तक पहुंची एक ऐसी हीरोइन जिसने चाइल्ड एक्टर से लेकर लीड एक्टर तक का मुकाम तय किया। वामिका गब्बी। आज ये नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में आना और सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन वामिका गब्बी ने अपने टैलेंट के दम पर यह साबित किया कि ठान लिया जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम वामिका की लाइफ और करियर से जुड़े तमाम ऐसे राज आपको बताएंगे जो आपको चौंका देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है ना? और अब तुम ये जो सारी बकवास। नीलोफर जी, वामिका गब्बी का जन्म 29 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी गोवर्धन गब्बी लिखने का शौक रखते थे। उन्होंने हिंदी और पंजाबी में कई किताबें भी लिखी थी। वामिका ने अपनी पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ से ही की। स्कूल के दिनों से जुड़ा उनका एक बेहद मजेदार किस्सा है। एक इंटरव्यू में वामिका ने बताया था कि स्कूल के दिनों में सब उन्हें कौवा कहकर चिढ़ाया करते थे, जिसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। असल में जब वामिका का जन्म हुआ तो उनके पापा अरबी नामों की एक किताब लेकर घर आए। इसी किताब से उन्होंने एक नाम चुना और रख दिया। नाम की स्पेलिंग थी WAMIQUA। बचपन में सब उन्हें वामिख्वा कहकर बुलाते थे, लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब वो स्कूल पहुंची, जहां सब उन्हें कौवा कहकर चिढ़ाने लगे। ये बात उन्होंने अपने पापा को बताई और उसके बाद अपने नाम की स्पेलिंग में से यू हटा दिया और उनके नाम की नई स्पेलिंग हो गई WAMIQA। स्पेलिंग बदलने से उनका नया नाम हो गया वामिका। कुरे तेनू पता है उन्हें तो लुट मचाई हुई है। कहंदी 400 रुपए दा एक सूट। मैं तो कहता मैं के 600 रुपए दे 2 सूट देने दे, तो मैं नहीं लेने। आपने शाहिद कपूर और करीना कपूर स्टारर फिल्म जब वी मेट तो देखी ही होगी। देखी है तो फिल्म का वो सीन भी याद ही होगा जिसमें जीजाजी बने बेचारे शाहिद को उनकी एक नटखट साली परेशान करती है। वो नटखट साली कोई और नहीं बल्कि वामिका गब्बी ही थी। उस वक्त वामिका महज 13 साल की थी। उन्हें ये फिल्म मिलने के पीछे भी बड़ा मजेदार किस्सा है। असल में वामिका एक डांस एकेडमी में डांस सीखने जाया करती थी। एकेडमी के ओनर उन हिंदी फिल्मों के कोऑर्डिनेटर थे जिनकी शूटिंग पंजाब में हुआ करती थी। उन्होंने ही वामिका और उसके पापा को बताया था कि शाहिद और करीना स्टारर एक फिल्म में करीना की छोटी बहन का किरदार है। उन्होंने पूछा कि क्या वो ये रोल करना चाहेंगी। वामिका ने झट से हाँ कर दी। उस वक्त वामिका कक्षा 8 में पढ़ा करती थी। कंट्रोल रखो जीजा जी। हाय हाय मैं मर जाऊं। स्माइल है। जब वी मेट के बाद वामिका बतौर चाइल्ड एक्टर लव आजकल और मौसम जैसी फिल्मों में दिखाई दी। हालांकि एक इंटरव्यू में वामिका ने कहा था कि कई फिल्मों में उन्हें स्टार किड्स ने रिप्लेस कर दिया था। साल 2013 में वामिका के फैसले ने उनकी किस्मत ही बदल दी। वामिका जानती थी कि बिना गॉडफादर बॉलीवुड में फिल्म में मिलना आसान काम नहीं है। चाइल्ड एक्टर के रोल्स भले ही मिल जाएं, लेकिन लीड एक्टर दूर की कौड़ी है। इसीलिए उन्होंने रीजनल फिल्मों में काम करने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने पंजाबी फिल्म तू मेरा 22 मैं तेरा 22 से की। इस फिल्म में यो हनी सिंह ने एक्टिंग की थी। पहली बार किसी फिल्म में वामिका को अच्छी खासी फुटेज मिली थी। पंजाबी सिनेमा से होते हुए वामिका का करियर तेलुगु, तमिल, मलयालम तक जा पहुंचा। इस दौरान उन्होंने फिल्म दर फिल्म अपने टैलेंट को निखारा और संवारा। वो लगातार बेहतर होती गयी। साल 2020 तक वामिका गब्बी बॉलीवुड फिल्म पाने के ख्वाब संजोए पंजाबी और साउथ फिल्मों में लगातार काम करती रही। साल 2021 में फिल्म 83 से उनकी बॉलीवुड में वापसी हुई। फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर मदन लाल की वाइफ अन्नू लाल का किरदार निभाया था। रोल भले ही छोटा था, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद उन्हें बॉलीवुड फिल्म में फिर से काम करने का मौका मिला था। एक इंटरव्यू में वामिका ने कहा था कि 83 उन्होंने इसलिए साइन की थी क्योंकि वो कभी लंदन नहीं गई थी। इसकी शूटिंग के लिए उन्हें लंदन जाने का मौका मिल रहा था। हालांकि ये भी सच है कि ज्यादा मौके ना मिलने के चलते उस वक्त वो एक्टिंग छोड़ने का भी सोच रही थी। फिल्म हिट रही तो उसका फायदा वामिका को भी हुआ। 83 के बाद उन्हें कई हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तब्बू स्टारर खुफिया, वरुण धवन स्टारर बेबी जॉन जैसी फिल्में भले ही बहुत सफल न हुई हों,
लेकिन वामिका ने अपने हुस्न का ऐसा जलवा बिखेरा कि वो दर्शकों के दिलों में छा गई। रही सही कसर उनकी उम्दा एक्टिंग ने पूरी कर दी। साल 2025 में उनकी एक और हिंदी फिल्म ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। फिल्म भूल चूक माफ में पहली बार वामिका को लीड हीरोइन का रोल मिला। इसमें उन्हें राजकुमार राव के अपोजिट काम करने का मौका मिला। फिल्म हिट रही। आखिरकार वामिका की मेहनत रंग लाने लगी। तुम अपना सोच लो रंजन तिवारी, अक्सर शादी के बाद ना लौंडे बदल जाते हैं और अगर तुम बदले ना तो तुम्हारी खाल अलग और हड्डी अलग कर देंगे, समझ गए? लेकिन वामिका अनचाहे एक कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुई। बॉलीवुड में किसी के अफेयर की खबरें उड़ने में समय नहीं लगता। माया नगरी के गलियारों में वामिका और फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज के अफेयर की खबरें उड़ने लगी थी। खबरों में कहा गया कि वामिका और विशाल एक ही वैनिटी वैन में जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं। कहा तो यहाँ तक गया कि दोनों अक्सर एक दूसरे का हाथ थामे दिखते हैं और कभी कभी तो सबके सामने ही एक दूसरे को हग भी कर लेते हैं। इन खबरों को तब हवा मिली जब दोनों ने एक दूसरे के साथ खुफिया, चार्ली चोपड़ा, मॉडर्न लव, मुंबई और फुर्सत जैसे कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया। हालांकि वामिका विशाल और अपने रिश्ते को गुरु और शिष्य वाला रिश्ता बताती है। एक दौर ऐसा भी आया जब वामिका ने लगभग हार मान ही ली थी। हुआ यूं कि विशाल भारद्वाज नॉवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रंस पर बेस्ड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वामिका भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, लेकिन कुछ वजहों के चलते वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, जिसके चलते वामिका टूट गई थी। लेकिन कहते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला दूसरा दरवाजा खोल देता है। यही वामिका के साथ भी हुआ। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने ने उन्हें वेब सीरीज जुबली में नीलोफर कुरैशी का किरदार दिया। वामिका ने अपने एक्टिंग से उस किरदार में जान फूंक दी। इस सीरीज के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। क्या है? शूटिंग नहीं है ना आज? तो क्यों आए हो? फिल्म भूत बंगला वामिका के करियर के लिए बहुत अहम साबित होने जा रही है। यह फिल्म वामिका का सपना पूरा करेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की फिल्में देखते हुए ही बड़ी हुई हैं। दोनों के साथ काम करना और एक कॉमेडी फिल्म करना हमेशा से ही उनका सपना था। वामिका ने एक खुलासा करते हुए कहा था कि उन्होंने भूल भुलैया 2 के लिए भी ऑडिशन दिया था। उन्हें फिल्म लगभग मिल ही गई थी, लेकिन ऐन मौके पर किसी वजह से फिल्म उनके हाथ से निकल गई थी। फिलहाल तो वामिका के दोनों सपने पूरे हो रहे हैं। अगर आपने भी भूत बंगला देख ली है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि फिल्म और उसमें वामिका की एक्टिंग आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस हमेशा मिलते रहें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।